वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक क्यों मचा है बवाल। वक्फ बिल में वो कौन से बदलाव हुए जिससे खफा हो गया पूरा मुस्लिम समाज। मुसलमानों ने उठाए सरकार की नीयत पर सवाल, आपत्तियों बताकर खींचा ध्यान। संसद से लेकर सड़क तक देश के हर कोने पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम समाज खुलकर इस बिल में हुए बदलावों का विरोध कर रहा है। आधी रात लोकसभा में पास हुए इस बिल के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े, तो राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 98 वोट पड़े। इसके साथ ही ये दोनों सदनों में पास हो गया है। विपक्ष के सुझावों को भी ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया है और लगातार सरकार के नुमाइंदे ये भरोसा दिला रहे हैं कि देश के मुस्लिम समाज को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। पर मुस्लिम समाज के लोग इस बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी की असली वजह क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। पहले पॉइंट की बात करें तो मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि सरकार को अचानक वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। कई बुद्धिजीवी इस कदम को सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं और मानते हैं कि इससे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों में कटौती की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार इस तरह के बदलावों के जरिए वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जो समुदाय की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज में चिंता जताई जा रही है कि अब ये निर्णय सरकार करेगी कौन सी संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी और कौन सी नहीं। सरकार द्वारा लाए गए इस बिल के सेक्शन 40 के अनुसार वक्फ बोर्ड ये तय करेगा कि कोई जमीन वक्फ की श्रेणी में आती है या नहीं, लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि अब इस पर अंतिम निर्णय वक्त नहीं बल्कि जिला कलेक्टर लगाएगा। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों को लेकर न्यायिक निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और सरकारी दखल बढ़ जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर जो पहले कानून था उसमें ये प्रावधान था कि यदि कोई जमीन लंबे समय तक वक्त के उपयोग में है तो उसे वक्त की संपत्ति माना जा सकता है, भले ही उसके पास जरूरी दस्तावेज ना हो। लेकिन इस नए प्रस्तावित बिल में इस प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस बदलाव के चलते अगर किसी संपत्ति को वक्त के रूप में दर्ज नहीं किया गया है तो उस पर वक्त का स्वाभाविक दावा अस्वीकार या संदिग्ध माना जाएगा। अब तक ये तर्क नहीं दिया जा सकेगा कि सिर्फ इसलिए कि वक्त पहले से उस जमीन पर कार्य कर रहा था उसे उस पर अधिकार भी स्वतः प्राप्त है। इसे वक्त की कई संपत्तियों की कानूनी स्थिति पर सवाल खड़े हो सकते हैं और उनका दावा कमजोर हो सकता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो पहले वक्त ट्रिब्यूनल में केवल मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को ही सीओ नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन सरकार द्वारा पेश किए गए नए वक्त बिल में इस प्रावधान को बदल दिया गया है। अब प्रस्ताव है कि गैर मुस्लिम व्यक्ति को वक्त बोर्ड का सीओ नियुक्त किया जा सकेगा। इसके अलावा आगा खानी और बोहरा समुदाय को भी वक्त बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की संभावना जताई गई है। इन बदलावों को लेकर मुस्लिम समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ लोग इसे समावेशिता की ओर कदम मानते हैं तो वहीं अन्य इसे परंपरागत संरचना में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो 1995 के मौजूदा कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने की जिम्मेदारी और सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास था, लेकिन नए प्रस्तावित वक्फ बिल में यह अधिकार अब जिला कलेक्ट्रेट को सौंपे जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाना है, क्योंकि गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कई जगहों पर अब तक सर्वे शुरू भी नहीं हो सका है। हालांकि इस पूरे मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि वक्फ की कई जमीनों पहले से ही अवैध कब्जे में हैं और अब इन नए प्रावधानों के जरिए सरकार उन विवादित जमीनों पर अधिकार जताने की कोशिश कर सकती है। उनका तर्क है कि इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के बजाय उनका नियंत्रण कमजोर होगा और ये मुस्लिम समाज की संपत्तियों पर प्रशासनिक दखल बढ़ाने का रास्ता बन सकता है। आपको बता दें कि ओवैसी ने इस बिल के खिलाफ या कहें इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर दी है। अब देखते
देखते हैं कि इसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट किस ओर फैसला सुनाता है। फिलहाल ये दोनों सदनों में पास हो चुका है और इसको लेकर पूरे देश में मुस्लिम समाज प्रदर्शन कर रहा है, चाहे लखनऊ हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो या फिर जो भी बड़े शहर हैं वहां पर इसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस बिल को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।